नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 डेज। अभी हमारी मौजूदगी अंधरवाड़ा पंचायत में है और हमारे बीच जुड़े हुए हैं चंदेश्वर शाह जी, जो कि अंधरवाड़ा पंचायत से पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और अति पिछड़ा समाज के संरक्षक के रूप में जो है ये कार्यरत है। आज सीधे रूप से हम इनसे राजनीतिक मुद्दे पर बात करते हैं। तो हाजीपुर सीट एक हॉट सीट बना हुआ है लोकसभा क्षेत्र का और दो प्रत्याशी जो है यहाँ से आमने सामने हैं, जिनमें आरजेडी से शिवचंद्र, जबकि एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान जी। तो राजनीति के काफी जो है अनुभवी रहे हैं चंदेश्वर साहब। तो सीधे रूप से हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ अभी के राजनीति के ऊपर कहेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। अभी के जो वर्तमान परिस्थिति में हाजीपुर लोकसभा का जो स्थिति है, उसमें शिवचंद्र राम जी गरीब के बेटा हैं और हाजीपुर के तमाम प्रखंडों में, पंचायतों में इन्होंने लगातार गरीबों के बीच में रहे हैं, जनसंपर्क करते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं और वैशाली जिला में कई एक जगह उन्होंने विकास का अपना किरण जगाने का काम किया है। और ये आज के परिवेश में जो स्थिति है, तमाम वर्ग के लोग, वो ऊंची जाति का हो, अक़लियत का हो, पिछड़ा का हो, अति पिछड़ा का हो, ये तमाम लोग उनको वोट कर रहे हैं, क्योंकि 45 वर्षों से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र बाहरी के हाथों में था, जो वैशाली जिला के यहाँ के स्थानीय लोगों को कभी टिकट कोई भी राजनीतिक पार्टी देने का काम नहीं किया, जिसके कारण हाजीपुर का स्थानीय संसद वैशाली जिला का नहीं हो पाया है। इसलिए तमाम जिला वासियों ने ये संकल्प लिया है कि इस बार 45 वर्षों का जो हमारा जिला का गुलामी है, उसका छुटकारा कैसे पाएंगे। इसलिए सभी लोग एकजुट होकर शिवचंद्र राम को लाखों वोट से जिताने का काम करेंगे। ये वैशाली हाजीपुर का लोगों का संकल्प है और ये संकल्प इसलिए है कि शिवचंद्र राम जी सोशल जस्टिस के, सरकार के सोशल जस्टिस के नेता के उम्मीदवार है। शिवचंद्र राम जी एक सोशल जस्टिस के उम्मीदवार है, सामाजिक न्याय का उम्मीदवार है। एक तरफ सामाजिक न्याय का उम्मीदवार है और एक तरफ समानती आरक्षण विरोधी, आरक्षण को धीरे धीरे देश से लुप्त करने वाले विचारधाराओं का उम्मीदवार है। आप जानते हैं ये भाजपा के एलायंस के उम्मीदवार है, जो भाजपा पूरे देश में ओबीसी, ईबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण खत्म करते जा रही है। भाजपा तो कह रही है सर कि विपक्ष आरोप लगा रही है हम पे आरक्षण खत्म करने का। भाजपा यदि ये कह रही है कि विपक्ष आरोप लगा रही है, तो भाजपा के तमाम लोगों से मैं चैलेंज करता हूं खुले मन से कि क्या देश के आज़ादी के बाद लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन में कितने लोग IAS IPS है और कितने लोग ओबीसी, ईबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अक़लियत के लोग हैं, ये ब्यौरा दे। ये लेटर एंट्री के तहत जो पीएमओ के ऑफिस से ज्वाइंट सेक्रेटरी IAS की उपाधि दिया जाता है, हर साल 233 का उन्होंने उपाधि देते हैं, कितने लोगों के आरक्षण के तहत बहाल हो रहा है, इसका ब्यौरा दे। उन्होंने बिहार देश में जो केंद्रीय प्रोफेसर का जो बहाली हुआ है, 33 बहाली हुआ है, 33 के 33 सभी के सभी अपर कास्ट के लोगों को लिया गया है। तो आज जो आरक्षण है, आज जेई मेंस का हो या नीट के बहाली का मेंस का रिजल्ट आता हो या एडवांस का रिजल्ट आता है, उसमें ओबीसी का 72% कट ऑफ मार्क गिरता है और शेड्यूल कास्ट का 45% गिरता है, EWS का 33% गिरता है। क्या है देश में ये क्राइम नहीं है तो क्या है? अगर जनता आप लोग को मौका देती है, आगे आपकी सरकार जब आरक्षण में क्या परिवर्तन लाएंगे आप? जनता यदि
हम लोग के परिवर्तन करती है, तो जनता के मूल रूप से जो आरक्षण होना चाहिए उनका जनसंख्या के मुताबिक, जिसका जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी, वैसे ही हिस्सेदारी ये इंडिया सरकार बनेगी तो देने का काम करेगा। ये जनता से हूबहू बात कर रही है और हूबहू देने का उपयोग करेगी। जैसे कि बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, इन्होंने 17 महीना में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का काम किया और इन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम करोड़ों नौजवानों को नौकरी मुहैया कराने का काम करेंगे। आज जो आरक्षण के तहत जो व्यवस्था बनता है सरकार के, या जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी, ये 100% अपने वादा से कभी मुकरेंगे नहीं। 100% ये जनता के विश्वास में लेकर जनता के बीच में उतरने का काम करेंगे, क्योंकि यह इनका आरक्षण बचाना इनका मौलिक कर्तव्य बन गया है। साथियों, देश के अंदर जो राहुल गांधी है, उन्होंने भी अपना बिल्कुल आरक्षण के फेवर में पूरे देश में बढ़ा रहे हैं। हमारे देश के नेता प्योर सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया जी भी कहते थे कि पिछड़ा पावे 100 में 85, तो हमारा जनसंख्या पूरे देश में 85% है। अभी हमारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने पिछड़ा का बेटा है, लेकिन इनको ये भी पता नहीं है कि हम पिछड़ा का बेटा है, हाथ में तलवार है और इस तलवार से पिछड़े के बेटा के, अकलियत के बेटा के, ओबीसी के, ईबीसी के अपने तलवार से उसको पूरे देश में गर्दन काट रहे हैं। इतिहास कभी इनको माफी नहीं देने जा रही है। जब विपक्ष एक आरोप और लगाती है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष ये आरोप लगाती है कि संविधान खतरे में है, तो किस देश का प्रजातंत्र में ऐसा कहीं लिखा गया है कि कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी ये कह सकता है कि हम 400 से पार हो जाएंगे? इसका मतलब है कि आप डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में कहीं न कहीं सूझबूझ से साजिश कर रहे हैं, जिससे आप फुल फ्लेज ये आश्वस्त है कि हम 400 से ज्यादा हड़पने का काम करेंगे। इसलिए जनता कहती है कि हम संविधान बदलने की इनकी सोच है। एक बात और, जो लगभग 10-15 सालों में बराबर ये आरोप लगती है कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसियां, जांच एजेंसियां का दुरुपयोग कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज देश के अंदर एनडीए गठबंधन का और खास करके बीजेपी के दर्जनों सैकड़ों ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो शहर के शहर खरीद रहे हैं। इस देश के ईडी, इस देश के सीबीआई, इस देश के ब्यूरो कहाँ है? क्या ईडी केवल विपक्ष को ही पकड़ने के लिए है? क्या ईडी भाजपा के नेता करप्ट नहीं है? यदि भाजपा के नेता देश में सैकड़ों करप्ट है तो ईडी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ईडी उनको पकड़ क्यों नहीं रही है? साथियों, मैं एक आपको और ज्वलंत मुद्दा बताना चाहता हूं कि भाजपा यदि 15 साल तक इस देश में शासन करने का काम करेगा तो आने वाले समय में पूरे देश में 3400 आईएएस आरएसएस के लोग को मशीनरी तौर पर पूरे देश में बैठाने का काम करेगा। जो आने वाले समय में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको आरक्षण चाहिए, उनको सदियों तक, 40 वर्षों तक उनको इस आरक्षण से वंचित हो जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, यदि ऐसा बीजेपी के लोग सोच और समझ कर आरक्षण के पर छेड़छाड़ करने पर, संविधान पर छेड़छाड़ करने पर काम करेगा तो आने वाले देश में ये खूनी क्रांति हो जाएगा। देश में गृह युद्ध होने की संभावना है। इस पर देश के लोगों को और मतदाताओं को सोचना और समझना होगा कि अपना जो मौलिक अधिकार है, राइट टू वोट,
वो हम कैसे लोगों के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे जो जनहित में जनमानस को बचाने का काम करेगा, देश हित में बचाने का काम करेगा। इनका कभी धार्मिक राजनीति से धर्म को यदि जोड़ने का काम करते हैं तो आने वाले समय में प्रजातंत्र खतरे में हो जाएगा और मूल रूप से कहीं प्रजातंत्र सही रूप से नहीं हो पाएगा। आप हाजीपुर लोकसभा सीट से शिवचंद्र राम जी, चिराग पासवान जी उतर रहे हैं। आज लास्ट कल दिन था प्रचार प्रसार का, प्रचार प्रसार भी समाप्त हो गई है। जनता कल वोटिंग के लिए जा रही है, तो आप स्थानीय हैं, क्या कहेंगे कि जनता किसके फेवर में ज्यादा है और किसकी तरफ वोट का रुझान रहेगा कल? जो कल मतदान लोकसभा के होने जा रही है, इस लोकसभा के मतदान में हाजीपुर की जनता, तमाम समाज के लोग, तमाम बिरादरी के लोग, तमाम धर्म के लोग, हाजीपुर जो मतदाता हैं, माताएं एवं बहनें, भाइयों, नौजवान, ये सभी मन बना रहे हैं, लाखों वोट से जिताने का काम करेंगे। ये वैशाली और हाजीपुर की जनता ये संकल्प ले चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदेश्वर जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो सुन रहे थे हाजीपुर के जो लोकसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय नीति में काफी सक्रिय रहने वाले व्यक्ति थे। 5वें चरण का वोटिंग कल होने वाली है और क्या स्थिति रहती है 5वें चरण की वोटिंग को लेकर पूरी तैयारियां चल रही है। कल जनता अपना मूड दिखाती है, किसके तरफ, किसके फेवर में वोट करती है, और हम लोग इंतजार करते हैं 4 तारीख की। 4 तारीख से हाजीपुर सांसद का ताज किन्हें पहनाया जाता है। तो आप लोग से एक अपील है कि अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आइए मिलकर मतदान करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं।